जय हिंद। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे शख्स के बारे में जिसने पाकिस्तान के सरजमी पे जाके ऐसे मिशन को पूरा किया जिसकी चर्चा आज दुनिया की सबसे गुप्त फाइलों में होती है, जिसे आज भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी की। वो शख्स जिसने अकेले ही दुश्मन देश में घुसकर उसकी नींव तक हिला दी थी, जो कभी भिखारी बनकर तो कभी दुकानदार बनकर और कभी पाकिस्तान नागरिक की पहचान में छुपकर भारत की सुरक्षा दीवार को मजबूत करता रहा। अजीत डोभाल का जन्म 1945 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। उनके पिता सेना में थे और शायद वहीं से देशभक्ति और साहस उनके अंदर गहराई तक बस गई। ये 1968 बैच में आईपीएस अधिकारी बने, लेकिन उनका सफर सिर्फ एक पुलिस अफसर तक ही सीमित नहीं था। जल्दी उन्होंने इंटेलिजेंट ब्यूरो में कदम रखा, जहां उनका काम था दुश्मनों की सोच को समझना, उनके कदमों का अंदाजा लगाना और देश को पहले से तैयार रखना। उन्होंने मिजोरम में विद्रोह को खत्म कराया, पंजाब में खालिस्तान आंदोलन को अंदर से कमजोर किया और फिर आया जीवन का सबसे खतरनाक अध्याय, पाकिस्तान मिशन। साल था 1980 का दशक। भारत को शक हुआ कि पाकिस्तान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बना रहा है। सीआईए और पश्चिमी एजेंसियों के पास अधूरी रिपोर्ट थी, लेकिन भारत को चाहिए थी पक्के सबूत। दिल्ली में गुप्त बैठक हुई, जहां मिशन सौंपा गया अजीत डोभाल जी को। आदेश स्पष्ट था, किसी भी तरह से पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की सच्चाई का पता लगाओ। बिना किसी पहचान पत्र, बिना किसी आधिकारिक सुरक्षा के डोभाल ने एक मिशन को स्वीकार किया और अकेले ही पाकिस्तान की सीमा पार कर गए। अब वो पाकिस्तान की जमीन पे थे, एक ऐसा देश जहां उनकी असली पहचान का खुलासा मौत के बराबर था। उन्होंने अपना रूप बदला, कभी भिखारी के रूप में तो कभी एक छोटे दुकानदार के रूप में और कभी एक स्थानीय मजदूर के रूप में। वे उर्दू में बात करते थे, लोग उससे घुल मिल जाते थे और हर दिन अपने देश के लिए जोखिम उठाते थे। लाहौर और इस्लामाबाद की गलियों में वो महीनों तक रहे। मस्जिदों, बाजारों और सरकारी इलाकों में घूमते हुए उन्होंने स्थानीय लोगों और अधिकारी से दोस्ती की थी। धीरे धीरे पाकिस्तानी वैज्ञानिकों के करीब पहुंचे। अब उन्हें चाहिए थे पक्के सबूत जो बता सके कि पाकिस्तान सच में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। एक दिन एक छोटा सा लेकिन ऐतिहासिक मौका आया। एक पाकिस्तानी वैज्ञानिक बाल कटाने के लिए एक नाई की दुकान पर पहुंचा। संयोग देखिए, उसी वक्त वहां एक ग्राहक मौजूद था जिसे सब एक आम आदमी समझ रहे थे, लेकिन वो था भारत का सबसे गुप्त एजेंट अजीत डोभाल जी। जैसे ही वैज्ञानिक बाल कटा के वहां से गया, डोभाल जी ने उसी कुर्सी से बालू के कुछ नमूने उठा लिए और ये नमूने गुप्त तरीके से भारत भेजे गए। भारत की प्रयोगशाला में जब इनका परीक्षण हुआ तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह सक्रिय था। यही वो जानकारी थी जिसने भारत को समय रहते चेतावनी दी और हमारी रक्षा नीति को नई दिशा दी। लेकिन असली चुनौती थी कि सूचना भारत तक पहुंचाना। न मोबाइल, न इंटरनेट, न कोई इनक्रिप्टेड नेटवर्क। तब डोभाल जी ने अपनाया कोडेड कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि वो कोड वर्क में काम करने लगे। कभी किसी अखबार में क्लासिफाई में अजीब विज्ञापन छापते, जैसे पुराने जूते की तलाश है, संपर्क करें। ये संदेश दरअसल भारतीय एजेंसियों के लिए सिग्नल होता था। कभी किसी दीवार पर छोड़ा गया एक छोटा सा कागज जो आम आदमी को बेमानी लगता था, पर भारत के जासूसों के लिए वो एक ऑपरेशन कोड था। यही नेटवर्क भारत तक सूचना पहुंचाता था। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद भारत को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की पूरी तस्वीर मिल गई। अब भारत जान चुका था कि पाकिस्तान कितनी दूर पहुंच चुका है और इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाने होंगे। भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक डिफेंस प्रोग्राम तेज किया और पाकिस्तान की परमाणु प्रगति को सालों पीछे धकेल दिया। ये मिशन न सिर्फ सफल रहा बल्कि भारतीय खुफिया इतिहास का टर्निंग पॉइंट बन गया। कई सालों तक पाकिस्तान में अंडर कवर रहने के बाद डोभाल भारत लौट आए, लेकिन उनके मिशन यही खत्म नहीं हुए। उन्होंने मिजोरम में शांति बहाल की, पंजाब में आतंक पर काबू पाया और 1990 में कांधार विमान अपहरण के दौरान आतंकवादी से बातचीत करने वाले प्रमुख वार्ताकार बने। 2014 में वे बने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। एनएसए, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे कार्रवाई में उनकी रणनीति ने निर्णायक भूमिका निभाई। अजीत डोभाल जी सिर्फ एक अधिकारी ही नहीं बल्कि भारत के इनविजिबल शील्ड हैं। उनका नाम आते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। उनकी सोच, उनकी योजना और उनका साहस भारत की सुरक्षा का सबसे मजबूत आधार है। अजीत डोभाल जी कहते हैं कि देश की सुरक्षा सिर्फ बंदूक से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी होती है। तो दोस्तों, ऐसे सच्चे देशभक्त मिशन की कहानी के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।